इमेजिन करें आप किसी से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। जब भी आप उन्हें देखते हैं आपका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। उनकी एक मुस्कुराहट आपके सीने में ठंडक भर देती है। आपके दिल की हर धड़कन सिर्फ उन्हीं के लिए होती है। लेकिन फिर आपका दिल फेल हो जाता है। आप मौत के करीब हैं। डॉक्टर्स कहते हैं आपको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, किसी अजनबी का दिल। सर्जरी के बाद जब आपकी आंख खुलती है तो आप जिंदा हैं, लेकिन कुछ बदल सा गया है। सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि अंदर से भी। आपके एहसासात, आपका प्यार करने का अंदाज, शायद वो इंसान भी जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते थे। क्या आप अब भी उसी इंसान से उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करेंगे? क्या एक अजनबी का दिल आपकी पर्सनालिटी बदल देगा? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये हकीकत में हो चुका है, और जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच हिला कर रख देगा। मार्च 1995, जॉर्जिया, अमेरिका। 33 साल का टेरी कॉटल अपनी बीवी कैरल से झगड़ा होने के बाद अपनी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात गुजार रहा था। मायूसी में वो एक खौफनाक फैसला करता है और अपनी जान ले लेता है। 7 मील दूर 57 साल का सोनी ग्राहम एक हॉस्पिटल बेड पे था। धीरे धीरे मर रहा था। उसका दिल फेल हो रहा था। वो 1 साल से वेटिंग लिस्ट पे था। फिर एक फ़ोन आता है, एक मैच मिल गया। टेरी का दिल सनी के सीने में लगाया गया। सर्जरी सक्सेसफुल रही, सनी बच गया। लेकिन फिर अजीब चीज़ें होने लगी। सनी, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में बियर पसंद नहीं की थी, अचानक बियर की क्रेविंग महसूस करने लगा। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्यों। उसने हॉट डॉग्स और चिकन नगेट्स की भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश महसूस की, जो खाना वो पहले कभी नहीं खाता था। दोस्तों ने उसमें कुछ फ़र्क नोटिस किया। ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा रेस्टलेस, जैसे कोई और उसके अंदर जी रहा हो। हॉस्पिटल की ट्रेडिशन के मुताबिक सनी ने अपने डोनर्स की फैमिली को थैंक यू लेटर लिखा, और यहीं से तकदीर ने अपना काम शुरू किया। इन लेटर्स के ज़रिए सनी की मुलाकात हुई कैरल से, टेरी की बेवा, वो औरत जिसके शोहर का दिल अब उसके सीने में धड़क रहा था। उन्होंने 1997 में डिनर के लिए मिलने का फैसला किया। सालों बाद सनी ने ये अल्फाज लिखे, मैं कैरल से पहली ही मुलाकात में मोहब्बत कर बैठा। मैं अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं पहले ही उन्हें जानता था। सालों के लेटर्स, फ़ोन कॉल्स और विजिट्स के बाद 23 अप्रैल 2004 को सनी और कैरल की शादी हुई। वो आदमी जिसके पास टेरी का दिल था, टेरी की बीवी से शादी कर ली। उन्होंने साथ में घर बसाया और वो खुश थे। लेकिन फिर 1 अप्रैल 2008, टेरी की मौत के तकरीबन 13 साल बाद, सनी ग्राहम, वो आदमी जिसने टेरी का दिल पाया था, उसने अपनी जान ले ली। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल वही मेथड। 2 आदमी, 2 जिंदगियां, एक दिल, एक ही औरत, वही दुखी अंजाम। क्या यह सिर्फ एक बुरा कोइंसिडेंस था, या टेरी का दिल कुछ गहरा लेकर आ रहा था, कुछ जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? न्यू इंग्लैंड, 1988। क्लेयर 47 साल की प्रोफेशनल डांसर थी, ग्रेसफुल और एलिगेंट, लेकिन वो मर रही थी। उसके लंग्स फेल हो रहे थे। ट्रांसप्लांट के बगैर उसके पास कुछ हफ्ते ही बचे थे। फिर एक डोनर मिला, टिम। 18 साल का लड़का टिम मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गया था। उसका दिल और लंग्स क्लेयर की जान बचाने वाले थे। सर्जरी सक्सेसफुल रही, क्लेयर बच गई। सर्जरी के 3 दिन बाद एक रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए आया। एक सिंपल सवाल, अब जब आपको यह मिरेकल मिल गया है, आप सबसे ज़्यादा क्या चाहती हैं? क्लेयर ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे अभी बियर की बहुत तलब है। क्लेयर अपने जवाब से खुद हैरान हो गई। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी बियर पसंद नहीं की थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने चिकन नगेट्स और ग्रीन पेपर्स की तलब महसूस करना शुरू की, वो खाना जिससे वो हमेशा नफरत करती थी। वो अलग महसूस कर रही थी, ज़्यादा अग्रेसिव, ज़्यादा मैस्कुलर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट। उसने खुद को औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते भी महसूस किया, जो पहले कभी नहीं किया था। उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल रही थी। एक रात उसने ख्वाब में एक लड़के को देखा जिसका नाम टिम था। जब वो टिम की फैमिली से मिली तो पता चला कि टिम को सच में चिकन नगेट्स और बियर बेहद पसंद थे। क्लेयर सिर्फ टिम के ऑर्गन के साथ नहीं, बल्कि टिम की शख्सियत के साथ जी रही थी। तो आखिर हो क्या रहा है? क्या दिल वाकई में यादें रख सकता है? पर्सनालिटी, मोहब्बत,
अकॉर्डिंग टू साइंस आपके दिल के अंदर तकरीबन 40,000 न्यूरॉन्स सेल्स जो इन्फॉर्मेशन रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं पाए जाते हैं। एक कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम जिसे साइंटिस्ट ब्रेन ऑफ हार्ट कहते हैं। ये न्यूरॉन सिर्फ सिग्नल्स नहीं भेजते, ये सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, आपके दिमाग से इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। आपका दिमाग आपके दिल को जितने सिग्नल्स भेजता है उससे ज़्यादा सिग्नल्स आपका दिल आपके दिमाग को भेजता है। एक्चुअली 80% नर्व फाइबर जो आपके दिल और दिमाग के बीच हैं वो दिल से दिमाग की तरफ जाती हैं। आपका दिल लिटरली इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप कैसे सोचते और महसूस करते हैं हर एक पल। और यहाँ बात और फैसिनेटिंग हो जाती है, आपका दिल सिर्फ ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो इसे प्रोड्यूस करता है। आपका दिल खुद के अंदर लव हार्मोन बनाता है। 2022 में साइंटिस्ट ने एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि जब दिल को इंजरी होती है आपका दिमाग ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन 20 गुना तक बढ़ा देता है और दिल को हील करने के लिए उसे ऑक्सीटोसिन से भर देता है। लव हार्मोन ये सचमुच टूटे दिल को ठीक करता है। तो टूटा दिल सिर्फ फिल्मी नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। डॉक्टर पॉल पियर्सल एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट ने 140 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट को स्टडी किया। उन्होंने पाया कि 10% ने पर्सनालिटी चेंजेस रिपोर्ट किया जो उनके डोनर से मैच करते थे। नए हॉबीज़, नए फूड प्रेफरेंस, नए फियर, यहाँ तक कि उनकी अट्रैक्शन भी बदलने लगी। एक औरत जिसने मेल डोनर का दिल पाया अचानक औरतों की तरफ अट्रैक्शन महसूस करने लगी पहली बार। एक और आदमी ने बताया कि वो ज़्यादा इमोशनल हो गया जब उसने औरत का दिल पाया। लेकिन ज़्यादातर न्यूरो साइंटिस्ट मानते हैं कि पर्सनालिटी और मेमोरी दिमाग में स्टोर होते हैं, दिल में नहीं। तो क्या दिल बदलने से मोहब्बत बदल जाती है? साइंस शायद अभी पूरी तरह यकीन से ना कहे, लेकिन ये सच्ची कहानी झूठ नहीं बोलती। शायद सनी ने वाकई में टेरी की कैरल के लिए मोहब्बत को अपने सीने में धड़कते महसूस किया। शायद क्लेयर ने वाकई में टिम की रूह का एक हिस्सा लिया। शायद जब हम किसी का दिल लेते हैं हम सिर्फ टिश्यू और खून से ज़्यादा ही लेते हैं, हम उनकी रूह का एक हिस्सा लेते हैं। चाहे इसे आप सेलुलर मेमोरी कहें या कुरान की बताई हुई वो हकीकत, एक बात तय है, दिल हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। दिल चाहे आपका अपना हो या किसी अजनबी का, सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये उस चीज़ का मरकज़ है जो हमें इंसान बनाता है, महसूस करना, मोहब्बत करना और जीना।